कैसे हो? पढ़ाई चल रही है ना? चलिए, जैसे कि मैंने पहले आपको कुछ वीडियोस में पार्ट ए के क्वेश्चन सॉल्व किए थे 2019 रिटेस्ट के। इस बार मैंने पार्ट बी के आंसर्स आपके लिए लाए हैं। ये भी आपके रिटेस्ट के ही क्वेश्चंस है और फिलहाल मैं आपको पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 4 के जो ए बी सी डी है इनको सॉल्व करके दूंगी। आप थोड़े देखना और समझना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। देखिए, पार्ट बी का जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या निकालना है? सेंटर और रेडियस, और इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुआ तो इसका सेंटर क्या होता है? माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस क्या होता है? रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अगर ये हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुआ तो इसका सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस होता है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अभी हम इस इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5 इंटू वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा g कितना निकलता है? 4, और f कितना निकलता है? 5, c क्या है? माइनस 8। तो हमारा सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर होगा -4 माइनस 5, और रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस होगा रूट ओवर हमारा g कितना है? 4, तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस, और c कितना है? -8 है, तो यहाँ पे हम -8 लिख देंगे। ये हो जाएगा रूट ओवर 16 प्लस 25 माइनस माइनस प्लस 8, तो ये हो गया हमारा कितना? ये हो जाएगा 41 प्लस 8, तो ये हो गया रूट ओवर 49 इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? सेंटर होगा -4 माइनस 5, और रेडियस कितना होगा? 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमें क्या दिया हुआ है? वे इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो कहाँ लाया करेगा? ओरिजिन में, और वर्टेक्स कहाँ होगा? ओरिजिन में होगा। और ये जो पैराबोला है ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा। अलोंग एक्स एक्सिस मतलब इट इज सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हो गया हमारा पैराबोला। तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए, सिंस द एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस कहाँ है? अलोंग एक्स एक्सिस। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, हमारा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो गया? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब भी दिया हुआ है ये जो पैराबोला है इट पासेस थ्रू अ पॉइंट 2,3, मतलब 2,3 कोई भी एक पॉइंट है विच इज लाइंग ऑन द सर्कल। ठीक है, सो सिंस द सर्कल इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, तो ये जो वैल्यूज है ये इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे, सिंस देखिए 1 पासेस थ्रू 2,3, 1 कहाँ से पास कर रहा है? 2,3 से। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो ये हो गया y स्क्वायर की जगह पर 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए इंटू एक्स। एक्स मतलब 2। यहाँ से हम क्या करेंगे? a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो a कितना हो गया? 9 इक्वल्स टू 8a, तो a कितना हो जाएगा हमारा? 9/8। ठीक है, a का वैल्यू हो जाएगा
9/8। तो हमें a मिल गया। अभी हमको वेरी इजीली इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकाल सकते हैं। ये वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे और जो आएगा वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1 इम्प्लाइज y² इक्वल्स टू 4 इंटू 9/8 x। ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो दिस इम्प्लाइज y² इक्वल टू 9x/2। so this implies 2y² equals to 9x। और ये हो गया हमारा solution of the equation। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द ओरिजिन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P ब्रैकेट -1 -2 -3 एंड Q ब्रैकेट 4 8 एंड 12। तो हमको निकाल रहा है द रेशियो इन विच द ओरिजिन डिवाइड्स। तो जैसे कि आपको पता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0,0। तो ये जो ओरिजिन है ये लाई कर रहा है बिटवीन ये पॉइंट का -1 -2 -3 और Q इक्वल्स टू 4 8 12। तो दिस पॉइंट O लाइज बिटवीन P एंड Q। अभी O क्या है, हम लोग का ओरिजिन है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जैसे हमें पता है ये होता है 0,0,0। अभी हमें निकालना है ये जो पर्टिकुलर है ये इसका जो रेशियोज है, किस रेशियो में ओरिजिन इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग का एक फॉर्मूला है दिस वन सेक्शन फॉर्मूला, जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला में क्या था, अगर P इक्वल्स टू x1, y1, z1 और Q हो गया x2, y2, z2 एंड इट डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो m इज टू n, तब हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या होता था, x इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली y होता है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और z होता है m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, व्हेन द लाइन डिवाइड्स इंटरनली। ठीक है, इंटरनली इन द रेशियो m इज टू n। ठीक है, m इज टू n। यहाँ पे हमें वही बोला गया है दैट द ओरिजिन डिवाइड्स दिस लाइन इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं बोला गया है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला, ये सेक्शन फॉर्मूला m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो हम एज्यूम कर लेंगे दैट लेट द ओरिजिन डिवाइड द लाइन इन द रेशियो k इज टू 1। ठीक है, तो अभी देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, वी एज्यूम दैट let the origin divide the line PQ in the ratio K is to 1। ठीक है, K is to 1। तो हमारा X क्या हो जाएगा, देखिए X का होगा X इक्वल्स टू K इंटू x1 प्लस 1 इंटू K इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, तो अभी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 इक्वल्स टू k इंटू x2 कितना है हमारा 4 प्लस 1 इंटू x1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 4k -1। सो दिस इम्प्लाइज 4k इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू 1/4। तो रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 मतलब k/1 इक्वल्स टू 1/4। सो k इज टू 1 इक्वल्स टू 1 इज टू 4। सो हमारा रेशियो आंसर कितना होगा 1:4। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 2 -4 और 6। यहाँ पे हमको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, a इक्वल्स टू कितना है 2, b इक्वल्स टू -4 और c कितना है 6 है। तो हमारा रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का हमें एक रिलेशन दिया गया हुआ है। वो रिलेशन क्या है, ठीक है,
तो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ये होता है L इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M इक्वल्स टू B बाय रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N इक्वल्स टू C बाय रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। LMN क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है, और डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज का रिलेशन कैसे दिया जाता है? L इक्वल्स टू A बाय रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, सिमिलरली B सिमिलरली C। तो अभी हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपली आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप उसको पुट करके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर निकाल लेंगे। तो देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर क्या हो रहा है, रूट ओवर ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 36, सो रूट ओवर 20 प्लस 36, तो ये हो गया रूट ओवर 56। तो हमें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया, ये हुआ। अभी हम सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे। तो L क्या हो जाएगा, L होगा 2 बाय रूट ओवर 56, M हो जाएगा -4 बाय रूट ओवर 56, और N हो जाएगा C बाय रूट ओवर 56, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा पार्ट बी का 4A क्वेश्चंस के जो 4 क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशंस है। तो आप इसे थोड़ा प्रैक्टिस करिए और समझ के आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और सामने में जो बेल आइकन बटन है उसे प्लीज़ प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।